जमीयत उलेमा हिंद का दिल्ली में 2 दिन तक अधिवेशन चला। देश भर से जमीयत के नेता यहां पहुंचे। सबने मंच से एक बात एक सुर में सुनाई। कहा गया कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, राजनीति मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, संस्थाएं मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं, अदालतें मुस्लिम विरोधी फैसले दे रही हैं, बुलडोजर मुसलमानों के घर देखकर चल रहा है, नीतियां मुसलमानों के खिलाफ बन रही हैं, इस्लामोफोबिया के नाम से सताया जा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए। हालांकि जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी की राय अलग अलग मुद्दों पर अलग थी। उन्होंने मोदी और आरएसएस की कुछ मुद्दों पर तारीफ भी की। मदनी ने कहा कि जो मोदी और भागवत कहते हैं वो बात उनके नीचे ट्रांसफर नहीं होती। मदनी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, अकलियत और अक्सरियत का कैलकुलेशन भी समझाया। मदनी जो कह रहे हैं कितना सही है, उनके तराजू में मोदी का पलड़ा कितना भारी है, मोदी और भागवत पर उनकी तकरीर का क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज है, क्या मदनी का नैरेटिव मुसलमानों में आगे तक कम्युनिकेट होगा? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। बात 80 और 20% की नहीं है, बात बराबरी की है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में आईना दिखाया है। बातें नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को सुनाई है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। महमूद मदनी ने पहली बार इतना खुलकर बोला और सबका नाम लेकर बोला। मोदी सरकार के कामकाज पर बोला, आरएसएस पर बोला, हिंदुत्व पर बोला। जो लोग हिंदुस्तान से सिर्फ हिंदू सनातन का नाता जोड़ते हैं, उन लोगों को सुनाकर बोला। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। तो जमीयत के 34वें अधिवेशन की ओपनिंग कुछ इस अंदाज से होती है। क्लोजिंग कहां होगी ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं जमीयत का माहौल क्या था, जमीयत का फुल एजेंडा क्या था। जमीयत का यह अधिवेशन 2 सेशन में चला। 16 घंटे का सेशन था। 17 एजेंडे तय किए गए। हजारों लोग आए। मंच पर बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलरों को जगह दी गई। रामलीला मैदान करीब करीब भर दिया गया। हर एजेंडे के हिसाब से अलग अलग स्पीकर तय किए गए, अलग अलग टाइमलाइन तय की गई। कौन किस पर बोलेगा, कौन कितना बोलेगा, कई महीनों से मीटिंग हुई, तब जाकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस फाइनल ड्राफ्ट में मदरसों की आजादी की रक्षा से लेकर हेट स्पीच, इस्लामोफोबिया, कॉमन सिविल कोड, इस्लाम के अपमान पर अंकुश, इलेक्शन में भागीदारी समेत 17 एजेंडे पर बात की गई। लेकिन मंच पर जितने मौलाना आए, जितने स्कॉलर आए, जितने डिबेटर आए, सबके लिए टॉपिक नंबर 1 था नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, मोदी सरकार का काम, आरएसएस और हिंदुत्व। सबसे पहले बात हिंदुत्व की। मौलाना महमूद मदनी जमीयत के चीफ हैं। उन्होंने जमीयत के मन से बहुत खुलकर बात की। कहीं से भी कोई बात डायरेक्ट मोदी के खिलाफ नहीं की और न ही मोहन भागवत के खिलाफ, लेकिन जो बातें की साफ और स्पष्ट की। हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है,
वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हमारी नजर में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा यह पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं, इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम जब भी आरएसएस और उसके नजरियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हालांकि आरएसएस के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं, उनको भी पेश नजर रखना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम आरएसएस और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ और इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। लेकिन जब मदनी कहते हैं कि गोलवलकर वाला आरएसएस और मोहन भागवत वाला आरएसएस में उन्हें फर्क दिखता है और भागवत की बहुत सारी बातें हैं जिसे वो पसंद करते हैं, लेकिन वो सवाल भी उठा देते हैं जब वो कहते हैं कि भागवत जो कहते हैं उसे करके दिखाएं। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या भागवत जो कह रहे हैं वो सही जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है? मदनी किसकी बात कर रहे हैं? मदनी उनकी बात कर रहे हैं जो हिंदुत्व का सही मतलब नहीं समझते, जाहिलाना सोच रखते हैं। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। मीडिया इश्तिआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। मजहब इस्लाम, इस्लामी तहजीब और कल्चर, बिलखुसूस सरवर कायनात आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहुदा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मुहिम पूरे शबाब पर है। अरबाब इक़्तिदार सुप्रीम कोर्ट के तंबीहात के बावजूद उन्हें आज़ाद छोड़कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद कहेंगे हमने तो आज़ाद नहीं छोड़ा, मुकदमा चलाया। तो छोटे छोटे मामले पर लोगों पे यूएपीए लगता है, इन्हें सबको यूएपीए लगा के बंद करना चाहिए ना। जमीयत उलमा हिंद जारिहाना फिरक़वारियत को पूरी कौम और वतन का नुकसान तस्वुर करते हुए इसे वतन की सालिमियत के लिए सख्त खतरा समझती है। कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। कलेजा, कलीम आजिज मरहूम ने कहा, कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे। खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। ऐसा नहीं है जमीयत के मन से मदनी ने मोदी भागवत और हिंदुत्व को लेकर सिर्फ सुनाया। जब उन्होंने ये बातें कर ली तब उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की।
जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की, तुर्की सीरिया भूकंप का जिक्र किया, कैसे मोदी सरकार ने तुर्की सीरिया में मदद भेजी और जहां उन्होंने इंसानियत को अहमियत दी। हर बात को मुखालिफत साबित करके नजरअंदाज करना और उस बात को तोड़ने की कोशिश करना, ये पॉलिसी मुल्क के लिए सूदमंद नहीं। हम फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये भी मैं कहना चाहता हूं, आज ये चंद रोज पहले भयानक हादसा हुआ है। अल्लाह ताला उस हादसे का शिकार होने वाले लोगों को अपनी तरफ से बेशुमार नेमतों से नवाजे, बेहतरीन बदला अता फरमाए, इस मुश्किल में उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए जो तुर्की और शाम में हुआ है। उस हादसे का जिक्र करते हुए मैं अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ एक फर्ज का अदा करने के लिहाज से नहीं कि भाई कुछ कर दिया, नहीं, बल्कि ये महसूस हो रहा है कि पूरी ताकत लगा रखी है। कल रात तक 7 जहाज जा चुके थे, 6-7 जहाज जा चुके थे एनडीआरएफ के लोगों को लेकर। तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक अच्छा हिस्सा है कि मुल्क ने मुसीबत में फंसे हुए एक मुल्क के साथ खड़े होने का इरादा किया और उसका ऐलान किया और उसमें पूरी ताकत लगा रखी है। हम बल्कि अपनी सरकार से ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी, यानी आवाम को वहां उन मुल्कों में काम करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं दूर करें और एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं कि जो पब्लिक अपनी तरफ से खिदमत करना चाहे जाकर या भेजकर उसको सबको आसान कर दिया जाए। जो बात मदनी कह रहे हैं उसे उन लोगों को भी समझना चाहिए जो मोदी की बात करते वक्त मजहब का चश्मा लगा लेते हैं। मोदी ने जब तुर्की को मदद भेजी तो ये नहीं देखा कि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता आया है, कश्मीर पर भारत का विरोध करता आया है। इसीलिए मदनी कह रहे हैं काम जबरदस्त हो रहा है और मोदी का काम ठीक लग रहा है। मदनी मोदी की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन सवाल बड़े गंभीर कर रहे हैं। खुमार ने हाल गम उनको सुनाते जाइए। अब किसको सुनाएंगे, वो तो बहरे हैं, आप ही को सुना लेंगे। हाल गम उनको सुनाते जाइए, शर्त है कि मुस्कुराते जाइए, शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर, शुक्रिया लुत्फे मुसलसल का मगर, गाहे गाहे दिल दिखाते जाइए, गाहे गाहे दिल दुखाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। जमीयत के मंच से मुसलमानों की फिक्र जताने वाले मदनी ने कई सवालिया निशान लगाए, जिसमें अदालती फैसलों में बाबरी मस्जिद के फैसले का जिक्र किया, नमाज पढ़ने को लेकर एक्शन की बात की, बुलडोजर की बात की, हेट स्पीच की बात की, मुसलमानों पर जुल्म की बात की, मदरसों पर उठ रहे सवाल पर चिंता जताई, धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाया। लेजिस्लेचर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी का और मीडिया का। आगे चलिए, इंसाफ की हुक्मरानी। किसी भी महजब समाज के लिए अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल व इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ मुहैया कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क और समाज की एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सजा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाक़यात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है।
जिसके जरिए निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हजारों अफराद के मुकदमात लड़ रहे हैं। यही हमारी तकदीर में रह गया है। इस मंच से सरकार के डायरेक्ट विरोध की बात नहीं की गई, लेकिन उन्हें लगता है कि मुसलमानों के साथ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो ठीक नहीं हैं। वो बातें जैसा मोदी कहते हैं, जैसा भागवत कहते हैं, जमीनी सच्चाई कुछ और है। लेकिन ये होगा कैसे, फर्क पड़ेगा कैसे, इसके लिए मदनी ने मुसलमानों को वोट की ताकत का एहसास कराया और एक कहानी सुनाई। कल ही की बात है, कोई साहब कह रहे थे हम बोलते हैं कोई सुनता नहीं है, यानी सरकार के बारे में कह रहे थे, सरकार सुनती कहां है हमारी। तो मैंने कहा सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, यहां सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। वो क्या सुनेंगे जब आप ही नहीं सुन रहे, आपकी हम नहीं सुन रहे, हमारी आप नहीं सुन रहे, वो क्या सुनेंगे। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम यहां सुनेंगे, बोलेंगे जोर जोर से, वो हाथ हिला हिला करके, आस्तीन चढ़ा करके, और कोई जो है वो आपसे डर जाएगा। आप जितना जोर से बोलेंगे उतना उनका फायदा होगा और आपका नुकसान होगा। काम करने के लिए तो तैयार नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई थी कि जिले जिले में, जगह जगह पे, मकाम मकाम पर लोगों को इनरोल कराया जाए, उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम के लिए इनरोल करने के लिए, जो जिसकी ड्राइव चलाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस ड्राइव के तहत हमने कोशिश की थी। और जो साहब कोशिश करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, बेंगलोर से आए थे, आखिर में उन्होंने कहा भाई आपके पास जो लोग हैं वो नारा तो लगा सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ये निहायत अफसोसनाक, शर्मनाक, यहां बहुत सारे जुमले इस्तेमाल हुए इस खुतबे सदारत में, शर्मनाक किसके लिए, उनके लिए जो जिनसे हमारा डायरेक्ट कोई मामला नहीं है। लेकिन असल शर्मनाक हमारी खुद की सूरत हाल, हमारी जिली इकाइयां, हमारी सूबाई इकाइयां, सूबाई इकाइयों के तहत होने वाले काम और जिली इकाइयों के तहत कायम की जाने वाली नीचे की इकाइयां, मकामी। याद रखिएगा, अगर आपकी मकामी इकाई मजबूत नहीं है तो आपकी जमात मजबूत नहीं है। मकामी इकाई की हैसियत ऐसी होती है जैसे दरख्त में जड़ की हैसियत होती है। जड़ मजबूत तो दरख्त मजबूत। बिल्डिंग में अगर बुनियाद मजबूत है तो बिल्डिंग कायम रहेगी, बुनियाद कमजोर है, बिल्डिंग गई आपकी। मदनी की बातों का मतलब सीधा है, मुसलमानों की रहनुमाई के लिए सत्ता तक पहुंचना जरूरी है, जिसकी तादाद अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 2014 में लोकसभा में 22 मुस्लिम सांसद पहुंचे, 2019 में 27। मदनी चाहते हैं कि ये आंकड़ा 2024 में और बढ़े। लेकिन ये होगा कैसे? उसके लिए मुसलमानों को सियासत में भागीदारी बढ़ानी होगी और वैसे ही वोट डलवाने होंगे जैसा बीजेपी और आरएसएस पोल करवाती है। लेकिन क्या मदनी की टीम में ऐसे लोग हैं? एक एक शख्स इस जिम्मेदारी को लेकर जाए, जहां भी इंतखाबात आने वाले हैं वो अपनी पूरी टीम को लेकर मैदान में उतर जाए। बहुत साजिशें होती है हुकूमत की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, हमको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हमारे लोगों में इल्म की कमी है, तालीम नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते क्या मसला है, और लाखों लोग जो है वो कट जाते हैं। और जैसे इसमें लिखा गया है कि एक आदमी के एक वोट से हुकूमत गिर सकती है या उसके एक वोट पड़ने से हुकूमत बन सकती है। इसलिए अपना कौमी फरीजा समझकर हम लोग इसको ले जाएं और अपने अपने इलाके में जैसे सदर मोहतरम चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, ये कौमी मफाद की बात है, कोई इसमें गफलत न करे। ये ताकत के बलबूते पर मनवाना चाहते हैं। अगर बुनियादी हुकूक में हाथ डालना शुरू किया
तो जमीयत के ये ठंडे चेहरे नहीं रहेंगे, उस वक्त गर्म चेहरा सामने आ जाएगा। सुना आपने AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल या फिर ममता के पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्ला, ये जमीयत के मेंबर तो हैं, लेकिन इनकी राय मदनी की राय से अलग है। मदनी को शिकायत है मोदी और भागवत जैसा कहते हैं वैसी बातें ट्रांसफर नहीं होती। तो सवाल ये भी है कि क्या मदनी जो कह रहे हैं उनकी बात भी क्या जमीन पर जमीयत के नेता सही से उतार रहे हैं? जमीयत के मंच से पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र हुआ, वही पसमानदा मुसलमान जिसका जिक्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया था और उनसे संपर्क बढ़ाने और उनके भरोसा जीतने की बात की थी। जमीयत को इस बात का डर सता रहा है कि हम तो एकजुट नहीं हो रहे, कहीं पसमानदा का साथ न छूट जाए। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका बिरादरान वतन की तरह नस्ली तफरीक का शिकार है और इसकी पसमानदगी को दूर करने के लिए रिजर्वेशन जैसे इकदाम की सख्त जरूरत है। लेकिन पसमानदगी और अशराफ और अर्दाल के सवाल पर मुसलमानों के दरमियान तफरीक हरगिज दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों में दलित और पसमानदा बिरादरियों की जमीनी हकीकत को तस्लीम करते हुए आज के इजलास आम के मौके पर हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि मुसलमानों का हर एक तबका मुस्लिम समाज में बराबरी की हैसियत रखता है और माजी में जो ज्यादतियां, माजी में क्या हाल में भी हो रही हैं, जो ज्यादतियां जात पात के नाम पर हुई हैं या हो रही हैं, उन पर हमें शर्मिंदगी है और इसे दूर करने के लिए हम अहद करते हैं कि हम मुसलमानों में मुआशी, समाजी, तालीमी हर जाविये से मुसावात कायम करने की हर मुमकिन कोशिश बरूए कार लाएंगे और पसमानदा मुसलमानों को खुसूसी मुराआत, रिजर्वेशन और सरकारी स्कीमें दिलाने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।